में सीखते जाओ, जीनियस तुम बन के दिखाओ। खेल खेल में सीखते जाओ, जीनियस तुम बन के दिखाओ। खेल खेल में सीखते जाओ, जीनियस तुम बन के दिखाओ। पेंसिल कलर ब्रश उठाओ, साथ ब्रेड केचप ले आओ। इंग्लिश साइंस मैथ्स या आर्ट, इससे हम बनेंगे स्मार्ट। खेल खेल में सीखते जाओ, जीनियस तुम बन के दिखाओ। लंच बॉक्स अपना क्रिएटिव बनाओ, फिर दोस्तों में चाहे जाओ। कुछ सीखने की हो जो तैयारी, कर लो तुम उससे यारी। छुपी है इसमें सब फंकारी, नेशनल केचप फैक्ट्री हमारी। भूख और सीखने की मिटाओ मजबूरी, नेशनल केचप जरूरी, नेशनल केचप जरूरी। Hey guys. Hey. अशर, तुम अपनी कैट को प्लीज मेरे चिक से दूर रखना। हाँ, don't worry. Oh, Fariz, you have a turtle. How is it having a reptile as a pet? ये तो खाली टर्टल है। हाँ, पर है तो रेप्टाइल फैमिली का ही ना। ओह, मुझे तो लगता था कि ये नॉर्मल एनिमल है। नॉर्मल एनिमल? ये कौन सी कैटेगरी है? नॉर्मल एनिमल जैसे कि एलिफेंट, काऊ, डॉग। तुम्हारा मतलब मैमल्स? हाँ, वही मैं कहना चाहूँ। Not at all. ये तो रेप्टाइल है। और रेप्टाइल्स और मैमल्स बहुत डिफरेंट होते हैं। क्या डिफरेंस होता है? क्या इनकी आइज ज्यादा होती हैं? देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि मैमल्स जो है लाइव बर्थ देती हैं और रेप्टाइल्स एग्स ले करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेप्टाइल्स वो होती हैं जैसे लिजर्ड्स, गेकोस और टर्टल्स, और मैमल्स वो होते हैं जैसे हॉर्स, डॉग, एलिफेंट्स वगैरह। एक और डिफरेंस ये भी होता है कि मैमल्स के ऊपर फर और हेयर होता है, जबकि रेप्टाइल्स के ऊपर स्केल्स होते हैं। और भी कोई डिफरेंस होता है क्या? Yeah, there's one more. Mammals जो हैं warm blooded होते हैं, while reptiles cold blooded. ये कोल्ड ब्लडेड क्या है? Cold blooded मतलब कि वो एनिमल, उसकी बॉडी जो है टेम्परेचर से अडेप्ट होती है और चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेप्टाइल को ठंड लग रही है तो विल गो समवेयर वार्म, लाइक फॉर एग्जाम्पल सनलाइट। और अगर उसको बहुत गर्मी लग रही है, विल गो समवेयर स्लाइटली कूलर, लाइक फॉर एग्जाम्पल पानी में। गर्मी तो मेरे ओरियो को भी लगती है, लेकिन ये ठंडी जगह में रहता है सिर्फ। Hey ओरियो, कैसे हो? He is very good and he is excited to see all of your pets. Guys, this is Chichi. This is Oreo. This is Chicky. और मेरे टर्टल का नाम है Swanton. Guys, तुम्हें पता है rabbits underground रहते हैं? अंडरग्राउंड क्यों रहता है? Because it's warm and it keeps it protected. तो क्या तुम लोगों की रैबिट्स भी अंडरग्राउंड ही रहती हैं? नहीं, मेरा रैबिट तो मेरे साथ मेरे कमरे में रहता है। तो तुम्हारी चीची कहाँ रहती है? ये तो मेरे साथ ही रहती है। मैं अगर कमरे में जाऊँ तो ये कमरे में होगी, मैं अगर किचन में जाऊँ तो फ्रिज पे चढ़ जाती है। Oh lucky. लेकिन उन कैट्स का सोचो जो बाहर रोडों पे रहती हैं और उनका कोई घर नहीं होता। We can make them houses maybe. Let's go. तो आज हम बनाएंगे कैट हाउस। फर्स्ट स्टेप है हमारा, हमें 2 बॉक्सेस चाहिए होंगे। सेकंड स्टेप, हम अपना पहला बॉक्स लेंगे और उसको कट आउट करेंगे फॉर विंडोज ऑन द साइड। हमें इसके लिए मार्कर्स चाहिए होंगी सो दैट वी कैन मार्क इट। मेक श्योर ये कार्डबोर्ड बॉक्स है और ये आपको कहीं से भी मिल सकती है, अपने घर से। थर्ड स्टेप, हम इसे कट करेंगे अब, एंड वी आर गोइंग टू बी यूजिंग अ कटर। और प्लीज आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प यू। एंड इट्स डन। द फोर्थ स्टेप, हम अपनी दूसरी बॉक्स लेंगे और उससे करेंगे। सबसे पहले हम अपना मार्कर लेंगे और एक कॉर्नर टिल द मिडल तक लाइन बनाएंगे। उसके बाद हम इसको काटेंगे। आफ्टर यू कट दिस, हम उसके अंदर से भी काटेंगे। उसके बाद हम अपने लाइन के अलोंग काटेंगे। आफ्टर कटिंग इट फ्रॉम द बॉटम, हमें ऐसा शेप मिलेगा। आफ्टर दिस, हम वो अपना रूफ बनाएंगे लाइक दिस और इसको स्टिक कर लेंगे। हम इन कॉर्नर्स को भी ग्लू करेंगे। अब हम अपना फेल्ट पेपर यहाँ स्टिक करेंगे। Ashir, can you stick this? Sure. It's almost coming together.
अब हम अपने बड़े फेल्ट पेपर को यहाँ स्टिक करेंगे। इस फेल्ट के नीचे हमने स्पंज भी लगाया so that it's comfortable for the cat. इसके बाद हमने पहले से ही एक स्मॉल पिलो बना लिया था, तो हम यहाँ रखेंगे। हम साइड्स को ब्लू डॉटेड पेपर से डेकोरेट करेंगे। हमें पाइप क्लीनर्स भी चाहिए होंगी so that we can decorate our roof furthermore. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये जो हमने पॉप्सिकल स्टिक्स पहले से ग्लू की हुई थी, हम इन्हें विंडो की तरह लगाएंगे। उसके बाद हम अपना फर लेंगे जो आपको ऑफ कोर्स आर्ट स्टोर से मिल सकती है और उसको फ्लोरिंग दे देंगे। और इस फर से हमारी कैट बहुत कंफर्टेबल रहेगी। अब ये तो बेसिक आइडिया था, पर हमने ऑलरेडी बना के रखा था विद पिलर्स एंड ऑल। मैं अभी दिखाता हूँ। This is our finished product. This will be the best thing that your cat can ever have. Please try this at home क्योंकि ये बहुत आसानी से मिल सकते हैं सारी चीज़ें और आप बना भी बहुत आसानी से सकते हैं। Wow, it looks so cute. एक बात बताओ, there are 10 cats on a boat. एक कैट उतर जाएगी तो कितने रहते हैं? 9 of course. Wrong. 0 because all of them were copycats. It's that means quiz time. Let's go. Hashim, Fariz, you're my team. Iman, my team. Hello, Nagris. Hello, Team Noya and Team Usher. Are you guys ready? Yes, we are ready. Question number 1. What family do tigers belong to? Team Noya. Cats. Correct answer. Yes. Question number 2. सबसे ज्यादा साउंड कौन से एनिमल की होती है? Team Usher. Lions, क्योंकि उनकी रोर 5 किलोमीटर तक जाती है। Wrong answer. Lion की साउंड लैंड एनिमल्स में सबसे ज्यादा है। ओवरऑल सबसे ज्यादा साउंड द ब्लू व्हेल की होती है। Question number 3. Can tigers swim? Team Usher. Yes, they can. Correct answer. A tiger can swim up to 6 kilometers. Question number 4. What is the tallest animal in the world? Team Noya. Giraffe. Correct answer. Woo! Question number 5. Dolphins breathe कहाँ से करती हैं? Team Noya. अपने जो होल होता है वो whale होती है। Correct answer. उनके सर पे एक ब्लो होल होता है और वो वहीं से ब्रीथ करती हैं। I know. Question number 6. मेल, फीमेल और बेबी डॉल्फिन को किन नामों से डिस्टिंग्विश किया जाता है? टीम अशर। The bull, cow and calf respectively. करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्या आप जानते हैं एक जिराफ के पास कितने स्टमक्स होते हैं? टीम नोया। 5 2 बोलो। 2 रॉन्ग आंसर। एक जिराफ के पास 4 स्टमक्स होते हैं जो उनकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कैमल्स की एवरेज एज कितनी होती है? टीम नोया। 10 रॉन्ग आंसर। कैमल्स की एवरेज एज 40 to 50 इयर्स तक होती है। क्वेश्चन नंबर 9। डॉर्मेंटरी और बैक्टीरियन में से कौन से कैमल टाइप की 2 हम्प्स होती हैं? टीम नोया। डॉर्मेटरी। रॉन्ग आंसर। डॉर्मेंटरी की 1 हम्प होती है एंड बैक्टीरियन कैमल्स की 2 हम्प्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10। What is the fastest animal? Team Usher. The cheetah above land. Correct answer. ये लोग सही दे रहे हैं। Team Noya and Team Usher. It's a tie between both your teams. Final question. Name the animal that cannot jump. Team Noya. Dog. Dogs can't jump. No. Wrong answer. Penguin. Elephants cannot jump. Penguins can't jump. They can. But they can't. Tiebreaker question. Oh no. Are butterflies mammal or insect? Team Noya. Insects. Correct answer. Wow! We won!
And the winner is Team Noya. Yes! Team Noya, you can have your gifts from the magic drawer. थैंक यू नाटविस। थैंक यू। चलो तुम लोग ने ये तो जीत लिया, लेकिन अब ये बताओ, एक एलिफेंट, एक ट्री और एक कार में सबसे कॉमन बात क्या है? क्या? They all have trunks. Right? Yeah, that was a good one. Tree trunk. Yeah, okay guys, I have an activity planned out. Should we do it? Yeah, sure. Let's go then. आज हम बनाएंगे Play-Doh animals. इसके लिए हमें Play-Doh और googly eyes to decorate. सबसे पहले हम एक turtle बनाएंगे, for which we need any colors that you want. सबसे पहले हम एक Play-Doh का पीस लेंगे और उसको turtle की बॉडी के शेप में डालेंगे। फेस भी इसी पीस के साथ बनाना? नहीं, अभी के लिए सिर्फ हम बॉडी बना रहे हैं। हमारा बॉडी छोटा सा डायमंड जैसा पीस होगा। उसके बाद हम एक और छोटा सा पीस प्लेडो का लेंगे और उसका सर बनाएंगे, which of course is easy to make क्योंकि आपको सिर्फ एक सर्कल बनाना होगा, like this. उसके बाद once you're done with making the head, अब इसको ऐसे स्टिक कर लें। उसके बाद अब थोड़ा अपना ब्राउन क्ले लें उसके बाद अब इसको ऐसे सर्कल शेप में डाल के इसके ऊपर रख लें ताकि वो ऐसे लगे। उसके बाद अब बहुत छोटा पीस क्ले का लें like this और उसको आधे में तोड़ के एक लेग की तरह स्मॉल सिलिंड्रिकल शेप बनाएं और उसके बाद अब इसको नीचे से स्टिक करें। इसको 3 बार और करें so that you have 4 legs on your turtle. When you're done with your legs, आप इस पे googly eyes भी चिपका सकते हैं for detail, like these. And there, your tortoise is ready. अब ऐसे बहुत से animals बना सकते हैं, like displayed here. A butterfly, tortoise, fish, snake, swan, octopus, crocodile. दिस इज रियली फन। अब मेरे पास ना तुम लोग के लिए एक सवाल है, क्या बता सकते हो कि लैंड पे लाउडेस्ट एनिमल कौन सा है? मैं जानती हूँ, लायन, क्योंकि उसकी रोर 5 किलोमीटर तक सुनाई देती है। करेक्ट। वाह। अच्छा गाइस, मेरे पास भी एक सवाल है। Can you guys tell me कि अंधेरे में कौन सी एनिमल की आईसाइट बहुत अच्छी है? ओह, आई थिंक जैगुआर्स, क्योंकि वो लोग हंट भी करने रात में ही निकलते हैं। Yeah, that's right. Jaguars तो ह्यूमन से 6 times बेहतर देख सकते हैं अंधेरे में। Wow. उसके अलावा ईगल्स 5 times बेहतर देख सकते हैं ह्यूमन से। गाइस, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कुछ बनाते हैं। Yeah, let's go. या कम ऑन। तो आज मेरे पास एक बहुत स्पेशल रेसिपी है और वो है क्यूट पिज्जा एनिमल्स। अशर, तुम्हें बनानी आती है? Yeah, actually I do. और लकीली हमारे पास तो एक प्रोफेशनल पिज्जा मेकर भी है। ओह, तो आप बनाएं। सबसे पहले हम टेबल पे ना थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे ताकि वो स्मूथ हो जाए। वाओ, प्रोफेशनल। पिज्जा डो आप YouTube पे देख सकते हैं ऐसे बनाना है, और ये स्टोर्स में बना हुआ भी मिलता है। उसके बाद हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे और उसको हमें रोल करना है। उसके बाद हम फ्लिप करेंगे और इस साइड से करेंगे। नोए, वो कटर देना। क्यों है? अब हम जो है वो उसके ना शेप्स कर देंगे छोटे कटर से। जितने बन सके आप उतने कर लीजिएगा, डिपेंड्स कि आप कितना ज़्यादा उसको रोल करेंगे। हमारे पास ये बन गए 4, अब इनको निकालेंगे। पहले तो हम इस पे केचप लगाएंगे क्योंकि नेशनल केचप ज़रूरी। फिर उसके बाद हम अपने वेजिटेबल्स डालेंगे। Here हमारे पास हैं carrots, which you will use, and of course other greens that you can use. हम थोड़े थोड़े डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद after making this and putting all the vegetables, हम of course cheese डालेंगे इस पे। चीज़ इतनी डालेंगे सारी वेजिटेबल्स कवर हो जाए। But not too much.
फिर हम ऑलिव्स लेंगे 2, हर मिनी पिज़्ज़ा पे 2 पीसेस ऑफ ऑलिव्स डालेंगे ताकि फिर वो आइस बन जाए। उसके बाद हम कैरेट्स लेंगे और उससे मुस्टैशेस बना देंगे जो कैरेट करेंगे। And we're almost done. जब हम ये कैरेट्स लगा देंगे और साइड डेकोरेशन कर देंगे, our mini pizzas will be ready to bake. हाशिम, इसे बेक करने में कितना टाइम लगेगा? 30 to 45 मिनट्स लगेंगे। और जब हम बेक कर रहे हो, make sure you take your parents or guardians guidance, क्योंकि without that you can seriously harm yourself. लेकिन मैंने पहले से बेक करवा के रखे हुए थे, तो मैं वो ले आता हूँ। So this is how the finished product looks like. Wow. Nice. So let's dig in. Hey, wait! Don't you guys think we're forgetting something? केचप, क्योंकि National ketchup ज़रूरी। Now let's really have it. Wow, these are so good. Can you make some more? मैं अपने लंच बॉक्स में लेके स्कूल ले जाऊंगी। Yeah, sure. हमने आज तो एनिमल्स के बारे में तो बात कर ली है, मगर नाउ वी नीड टू टच ऑन एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, एनिमल राइट्स। जब भी आप घर के बाहर जाएं तो टेक अ बोल ऑफ वाटर एंड पुट इट इन एन एक्सेसिबल प्लेस ताकि बर्ड्स पी सकें। और अगर आप किसी सिक एनिमल को या इंजर्ड एनिमल को कभी देखें तो पूरी कोशिश करें उसकी हेल्प करने की। और जैसे डोंकीज पे लोड रखते ना, प्लीज ज्यादा वजन नहीं रखें और उन्हें अच्छे से अच्छा खाना दें। और जैसे कुछ लोग स्ट्रे कैट्स और स्ट्रे डॉग्स को पत्थर मारते हैं, उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, प्लीज उनका ख्याल रखें। And that's all for today. And keep watching National Ketchup Factory. भूख और सीखने की मिटाओ मजबूरी, नेशनल केचप जरूरी, नेशनल केचप जरूरी।